जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग के विषय में। वह कौन भाग्यशाली हैं जिनकी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। वह दो राशि वाले लोग जो अवश्य ही आपके जीवन में भूमि भवन वाहन मकान संतान का सुख सब कुछ अब शनिदेव देने वाले हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनि रहेंगे बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक गोचर करते हैं और इन 2.5 वर्षों का समय काल अवश्य इन दो राशि वाले लोगों के जीवन में चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव देगा। यूँ तो शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक ही रहते हैं, किंतु इनका प्रभाव मित्रों 7.5 वर्ष तक इंसान के जीवन पर रहता है और इसी 7.5 वर्ष का प्रभाव इंसान के जीवन में 7.5 कहलाता है। तो वह कौन सी दो राशि हैं मित्रों जिनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, पहली राशि आती है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि में मित्रों भाग्य भाव का स्वामी एवं कर्म भाव का स्वामी शनि बनता है और शनि अवश्य ही जन्म कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक वृषभ राशि वालों की जन्म पत्रिका में एकादश भाव में ही रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एकादश भाव जो कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। इंसान जो भी इच्छाएं करता है, जो भी इच्छाएं रखता है, वह पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये केवल जन्म कुंडली का एकादश भाव ही तय करेगा कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं। एकादशेश तय करेगा और एकादश में बैठा हुआ ग्रह जिसका पूरा अधिकार होता है कि वह आपको किस प्रकार से जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आप जो भी इच्छाएं करेंगे वह समस्त इच्छाओं की पूर्ति अब होने वाली, क्योंकि शनि जो कि केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में विराजमान हो गया है मित्रों। तो अवश्य ही आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो गया है और ये 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक चलेगा। इस बीच का जो समय काल है मित्रों, वृषभ राशि वालों अवश्य ही इन 2.5 वर्षों का समय काल आपके लिए वरदान रहेगा, क्योंकि शनि की जो तीनों दृष्टियां हैं वह अवश्य ही आपके जिन भावों में पड़ रही हैं उन भावों से संबंधित आपको लाभ मिलना ही मिलना है। जिस प्रकार से मित्रों शनि एकादश में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से अपने प्रथम भाव पे दृष्टि डालेंगे आपकी जन्म कुंडली में, जो कि प्रथम भाव शारीरिक मानसिक शक्ति को बतलाता है, उदारता को बतलाता है, ये सब कुछ अवश्य ही शनि आपके जीवन में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। इन चीज़ों में आपके अंदर बड़ा चढ़ा आत्मविश्वास होगा, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में वृद्धि करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव मित्रों जो कि शिक्षा संतान प्रेम संबंधों का होता है और जिनके जीवन में प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें सफलताएं मिलेंगी। जिनके जीवन में शिक्षा को लेकर अत्यधिक विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी खत्म होंगी। जिनके जीवन में पेट से संबंधित किडनी संबंधित लीवर संबंधित दिक्कत आ रही हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। आपको एक निरोगी काया देंगे यहाँ पर शनि। तो वृषभ राशि वालों, शनि की पूर्ण कृपा आपके ऊपर अब शुरुआत हो गई है
और ये 2 जून 2027 तक आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि जो पंचम भाव पड़ रही है मित्रों, जिनके जीवन में संतान योग नहीं फलित हो रहा है, वह समय नज़दीक आ गया है। शनि की 10वीं दृष्टि मित्रों अवश्य ही आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव में पड़ेगी। 8वें भाव में शनि की दृष्टि, जहाँ पर अवश्य ही बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि धनु राशि विराजमान है। धनु राशि को देखने की वजह से 8वें भाव से संबंधित गुप्त प्रकार से धन प्राप्त होगा। चोट चपेट से शनि यहाँ रक्षा करेंगे। कोई पुरानी वसीयत के जरिए आपको धन प्राप्त होगा। बैंक से संबंधित आपको कोई लोन वगैरह जो अटका हुआ है वह मिल सकता है। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी। पैरों से संबंधित दिक्कत आ रही, जिसमें लंबी अवधि से पैरों से संबंधित दिक्कत परेशानी आ रही, वो सब खत्म हो जाएगी। 8वां भाव मित्रों बहुत ही गुप्त भाव होता है और इस भाव से इंसान को गुप्त रहस्यों का भी पता चलता है, गुप्त सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है इंसान अगर 8वां भाव जगाया जाए तो। जागृत करना बड़ा ही कठिन है मित्रों, किंतु यहाँ पर अवश्य शनि की जो दृष्टि है वो आपको होने वाले घटनाओं के विषय में कहीं ना कहीं संकेत देती है, जो आपको पहले से ही पूर्वानुमान हो जाता है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक शनि बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, और अब आपको जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला जिसके लिए आप 30 वर्षों तक संघर्षमय जीवन व्यतीत किया है, जिसमें कि 2.5 वर्षों का जो समय काल गुजरा है अभी 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक बड़े ही दुख झेले हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं। अब वो सब कुछ खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में अब शनि की कृपा जो बरस रही है, धीरे धीरे आपको वह हर चीज़ मिलेगी। दूसरी राशि है मित्रों वह मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों ने भी 2.5 वर्ष जो निकल चुके हैं उनमें बड़ी ही समस्याएं देखी हैं, बहुत समस्याएं, वह चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या भौतिक से संबंधित हों, किंतु समस्याएं बहुत देखी हैं। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, किंतु इस समय शनि अवश्य ही आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र में विराजमान हो चुके हैं। 29 मार्च से 2 जून 2027 तक अब यहीं रहेंगे। मिथुन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में शनि आ चुके हैं, जो स्वयं ही कर्म फलदाता, भाग्य विधाता, न्यायाधीश हैं। ऐसे शनि देव जो कि उस भाव के कारक ग्रह हैं जहाँ पर मकर राशि आती है, और इस समय बृहस्पति के घर में विराजमान है। जल तत्व राशि में होने की वजह से स्वयं ही एक ठंडे ग्रह हैं, इतने ज़्यादा ठंडे ग्रह हैं, और जल तत्व राशि में जाने से ये बलशाली हो जाते हैं। मित्रों, शनि का यहाँ होना निश्चित ही केंद्र त्रिकोण राजयोग का तो निर्माण कर ही रहा मिथुन राशि वालों की कुंडली में, किंतु शनि की जो तीसरी दृष्टि है 12वें भाव में पड़ रही है, वो मिथुन राशि वालों के जीवन में सचमुच बड़ा परिवर्तन जरूर दे सकती है। एक बड़ा परिवर्तन होगा, और मिथुन राशि वालों के जीवन में ये परिवर्तन अवश्य ही आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान सब कुछ देगा। संतान का सुख, वह सुख सब कुछ देगा, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है वह तो खर्च का भाव है और खर्च पे लगाम लगाएगा। जहाँ पर पहले से ही बृहस्पति विराजमान है, किंतु बृहस्पति का भी मई में 17 मई को राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में विराजमान हो जाएंगे प्रथम भाव में। कुल मिला के शनि और बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह अवश्य ही मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। यहाँ शनि ने तो किया ही है राशि परिवर्तन। 17 मई वर्ष 2025 से बृहस्पति भी
खर्च भाव से निकलकर प्रथम भाव केंद्र में आएंगे, जो कि चमत्कारिक रूप से आपको प्रभाव देंगे। किंतु वो यहाँ बात हो रही है केंद्र त्रिकोण राजयोग जो कि शनि ने बनाया हुआ है, और वो अवश्य ही आपके जीवन में बहुत कुछ देना चाहते हैं। द्वादश भाव में पड़ने वाली दृष्टि खर्च, व्यर्थ के खर्च से बचाएगी, कोर्ट कचहरी अस्पताल समस्याएं खत्म करेगी, आपको जन्म स्थान से दूर पहुंचा सकती है, स्थानांतरण के योग बनाएगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पे, जहाँ पर उनके सम्मित्र बुध की कन्या राशि है। कन्या राशि को देखने के वजह से अवश्य ही मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे। भूमि, वन, वाहन, मकान, नौकर चाकर सब कुछ आपके लिए रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो जनता का समर्थन सहयोग बाहरी रहेगा आपके पास। माता के स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी। मिथुन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में दशम दृष्टि पड़ेगी शनि की, जो कि पार्टनर का होता है, और पार्टनर से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो उसमें सफलताएं मिलने के पूरे योग नज़र आ रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ वो विवाह के योग नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है धीरे धीरे, क्योंकि शनि की जिस प्रकार से गति है, मंद गति है इनकी, और इसी मंद गति के कारण इन्हें शनिचर कहा जाता है। इनकी इतनी ज़्यादा मंद गति मित्रों की एक राशि में पूरे 2.5 वर्षों का समय लगता है इनको। इसीलिए मित्रों अब ये आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं मित्रों, और आपको जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है। जय श्री गणेश की।